धनतेरस पे शनि का साया भूल कर भी घर ना लाएं ये 6 चीज। दोस्तों, दीपावली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व धन, स्वास्थ्य, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। परंपरा अनुसार इस दिन नई वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ों 13 गुना वृद्धि देती है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली यह बात है कि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रही है, जो शनि देव का दिन माना जाता है। लेकिन इस बार धनतेरस का शनिवार को पड़ना एक विशेष संयोग लेकर आया है। शनिवार का यह दिन धन, धान, देवी देवताओं और शनि देव को समर्पित है। इस बार खरीदारी करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार शनिवार को कुछ वस्तुएं घर लाने से बचना चाहिए, वरना शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ जाती है। लेकिन इस बार शनिवार को देखते हुए धनतेरस पर कुछ खास चीज़ों को भी खरीद लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस धनतेरस पर किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए और क्या क्या खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। 1 नंबर, तेल ले। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सरसों का तेल शनि देव को अति प्रिय है। हम सब जानते हैं कि हर शनिवार को लोग शनि मंदिरों में जाकर सरसों का तेल अर्पित करते हैं। यह तेल शनि के जुड़ा हुआ है, इसलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल की खरीदारी को शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दीपक जलाना और पूजा करना होता है, जिसके लिए तेल की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि यदि आपको सरसों के तेल की ज़रूरत है तो आप इसे एक दिन पहले ही खरीद लें, यानी शुक्रवार को। नंबर 2, लोहा और स्टील की चीज़ें। ज्योतिष शास्त्र में लोहा और सीधे तौर पर शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शनिवार के दिन लोहे की खरीदी करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस बार धनतेरस भी शनिवार को है, तो इसलिए इस दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर में नहीं लानी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग लोहे से बचने के लिए उसकी जगह स्टील के बर्तन भी खरीद लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील भी लोहे का एक मिश्रण धातु होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस में स्टील के बर्तन खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक आती है और लक्ष्मी माँ रूठ सकती है। नंबर 3, चमड़े का सामान नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चमड़े का सामान, पर्स, बेल्ट, जूता आदि बैग धनतेरस के दिन ना लें, वरना ये अशुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि चमड़े का निर्माण जानवरों की खाल से होता है। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र त्यौहार पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे घर लाना अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर अत्यंत ही पवित्र और शुभ त्यौहार है, इसलिए इस दिन हमें ऐसी वस्तुओं की खरीदी से बचना चाहिए जो अपवित्र मानी जाती है। नंबर 4, काले रंग की कोई भी वस्तु आपको नहीं लेनी चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र में काले रंग को भी शनि से जोड़कर देखा जाता है और इसे अक्सर नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार सुख, समृद्धि और सुविधा का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर काले रंग की कोई भी ऐसी वस्तु ना खरीदे और न सजावट की ना सामान जो आपके घर में अशुभता का कारण बने। अन्य चीज़ घर लाने से आपको परहेज करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह माना जाता है कि काले रंग की चीज़ों को घर में लाना अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन काली उड़द की दाल खरीदना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि दाल भी शनिदेव की प्रिय में से एक है जो उन्हें चढ़ाई जाती है, इसलिए ऐसा करने से उनके ऊपर कर्ज बढ़ता है। नंबर 5, खाली बर्तन। ज्योतिष शास्त्र मुताबिक धनतेरस पर एक नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। यदि आप कोई नया बर्तन जैसे कलश, सुराही या अन्य पात्र खरीदते हैं तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, उसे खाली घर ना लाएं, उसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन सुख, समृद्धि, अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। खाली बर्तन घर लाना खाली पानी को दर्शाता है, इसलिए बर्तन को घर लाते समय कुछ शुभ सामग्री, धनिया, चावल, चने, जल आदि मीठी वस्तु भर कर लाए। ऐसे करने से घर में बरकत आती है, इसे शुभ माना जाता है। नंबर 6, नुकीली चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीज़ें धनतेरस पर अपशगुन माना जाता है। खासकर शनिवार की छाया यह उपकरण अलावा कलह का प्रतीक मानते हैं और रिश्तों में और परिवार में दरार पैदा कर सकते हैं। यदि आपको व्यवहारिक कर्म से यह चीज़ खरीदनी है तो धनतेरस के एक दिन पहले खरीदें, त्यौहार खत्म होते तक इसका इस्तेमाल ना करें। नंबर 7,
उधार न दें न उधार लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2025 में धनतेरस पर उधार लेने या उधार देने से सख्त मना किया जाता है, क्योंकि यह दिन शनि द्वारा सातिर होता है। इसलिए वित्तीय लेन देन का कलह कर्ज कारण बनता है। यदि आपको भुगतान करना है तो धनतेरस के एक दिन पहले करें। इसकी बजाय दान पुण्य ध्यान दें, क्योंकि माना जाता है कि यह कार्य शनि को प्रसन्न करता है। यदि धन धान्य को आकर्षित करते हैं तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज़ खरीदें जो शुभ हो। नंबर 1, धनतेरस पर सूखा खड़ा धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और माना जाता है कि इसके जातक को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी को धनिया अर्पित करने के बाद अगले दिन धन के स्थान पर या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से साधक के लिए धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 2, धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर पिसा हुआ सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, इसे सुख समृद्धि के योग बनते हैं। सीधा नकारात्मक ऊर्जा को आप से मुक्ति दिलाता है। इससे आप नकारात्मकता को दूर करने के कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए सेंधा नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर बांध दें। धनतेरस के दिन इस उपाय करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। नंबर 3, धनतेरस के दिन क्षमता अनुसार सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ आप धनतेरस के दिन हल्दी और चावल पीस कर एक पेस्ट बनाकर अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। इससे घर में धन समृद्धि आती है। इसके अलावा भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को घर लाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही देवी की कृपा से जीवन खुशहाल रहता है। सभी मुरादें आपकी पूरी होती हैं। नंबर 4, अगर आप जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो धनतेरस के दिन पीली कौड़ी को घर में लाना शुभ रहेगा। इस उपाय को करने से धन से तिजोरी कभी खाली नहीं रहती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन घर में लाना चाहिए। खास महत्व होता है। जो भी इस दिन पीतल के बर्तन घर लाता है उसके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। साथ ही रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं। नंबर 5, मछलियों को सौभाग्य समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियस और सुनहरी रंग की मछलियों को जोड़ा शुभ माना जाता है। अक्सर 2 मछलियों का जोड़ा प्रेम संतुलन धन संपत्ति सूचक माना जाता है। यह उपाय न सिर्फ आपके घर की सजावट रूप देता है, बल्कि दोस्तों सकारात्मकता को भी खींच कर लाता है। नंबर 7, तुलसी माता का पौधा केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य और वातावरण को भी शुद्ध रखता है। तुलसी जो रोज जल देता है, उसकी पूजा करता है, घर के रोग और नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। इसके अलावा पीपल, समी और प्लांट जैसे भी शुभ माने जाते हैं। यह पौधे घर में हरियाली और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए दूर कर देती है। ध्यान रखें कि नई झाड़ू का उपयोग उसी दिन ना करें, बल्कि इसे साफ सफाई कर संभाल कर रखें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। वीडियो का उद्देश्य आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।